तो आज से 1400 साल पहले प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने ये क्लेम किया था कि वो खुदा के लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर है। एंड उन्होंने ये मैसेज डिलीवर किया था। क्या था वो मैसेज? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज नन वर्थी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह एंड मुहम्मद इज हिज मैसेंजर। एंड एट द एज ऑफ 40, after years of reflection and meditation in the cave near Mecca, Prophet Muhammad peace be upon him को रिसीव्ड हुआ कुरान का पहला रेवलेशन। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है उनका प्रोफेटहुड। एंड कुरान का कोर मैसेज ये है कि हम खुदा की इबादत करें बाय नोइंग हिम, बाय लविंग हिम, बाय ओबेइंग हिम एंड डेडिकेटिंग आवर लाइफ टू हिम। तो अगर हमें ये जानना है कि क्या सच में प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम खुदा के मैसेंजर है, तो इसके लिए हमें उनके लाइफ को और जितने भी हिस्टोरिकल एविडेंस है उनके बारे में उनको केयरफुली एंड रेशनली हमें स्टडी करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो कुरान ने खुद ही ये ऑफ़र किया कि हम लोग प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के क्लेम को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। It argues that Prophet Muhammad peace be upon him was not a liar, deluded, or making things up from his own desire, and it declares that he is a messenger of God. Therefore, he is speaking the truth. तो अगर हम इस आर्ग्यूमेंट को समराइज करें तो हमें पता चलेगा प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम was either lying, deluded, or truthful. He could not have been lying or deluded. Therefore, he must have been speaking the truth. तो इस रीजनिंग से हमें ये पता चलेगा कि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम खुदा के सच में मैसेंजर है। तो जितने भी हिस्टोरिकल एविडेंस है वो ये शो करता है कि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एक लायर हो ही नहीं सकते। और ये जो क्लेम है कि वो लायर है, इसको डिफेंड करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जाने जाते थे अपने ऑनेस्टी के लिए। यहाँ तक कि उनके जो एनिमी थे वो भी उन्हें कहा करते थे ट्रस्ट वर्दी। और उनके जो एनिमी थे जब वो कोई अलग लैंड जाते तो उनका जो भी सामान होता वो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के वहाँ छोड़ के जाते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एक सच्ची और ईमानदार व्यक्ति है। और जब वो वापस आते तो उनको अपना सामान वैसे का वैसे ही मिलता। एंड प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के जो टीचिंग्स था उसने डायरेक्टली चैलेंज किया 7th सेंचुरी के मक्का सोसाइटी की इकोनॉमिक एंड पावर सिस्टम को, क्योंकि उस वक्त मक्का रिलाई करता था ट्रेड में। एंड काबा जिसे प्रोफेट अब्राहम ने बनाया था बस एक ही खुदा की इबादत के लिए, उस वक्त काबा में 360 आइडल्स थे जिसे मक्का के लीडर्स यूज किया करते थे, प्रमोट किया करते थे ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का मैसेज था कि आप बस एक खुदा की इबादत किया करो, एंड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आइडल वर्शिपिंग को। सो हिज मैसेज थ्रेटेंड लीडर्स, इन्फ्लुएंस एंड वेल्थ। तो स्टार्टिंग में उन लोगों ने प्रोफेट मोहम्मद का मजाक उड़ाया। उन्हें लगा कि ये सक्सेस नहीं कर पाएंगे, लोग इनके बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जैसे ही लोग उनके साथ ज्वाइन होते गए तो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को उन्होंने परसिक्यूट करना शुरू कर दिया। प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को मेंटली एंड फिजिकली अब्यूज्ड किया गया। उन्हें मक्का से बाइकआउट कर दिया गया। उन्हें बच्चों ने पत्थर से मारा, इतना मारा कि उनका जो पाँव था वो खून से जम गया। प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो वाइफ थी वो दुनिया से रुखसत फरमा गई। उनके क्लोज कंपेनियन को टॉर्चर किया गया, बहुत लोगों को शहीद कर दिया गया। यहाँ तक कि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को पावर एंड वेल्थ भी ऑफर किया गया, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने सबको रिजेक्ट कर दिया। अगर कोई झूठा शख्स होता तो इतना टॉर्चर, इतना परसिक्यूशन नहीं सहता। एंड सेकेंड पॉइंट, अगर एक झूठे शख्स को इतना वेल्थ, इतना पावर ऑफर किया जाता तो वो एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने सबको रिजेक्ट कर दिया और अपने मिशन में कायम रहे। यहाँ तक कि वो परसिक्यूशन और टॉर्चर भी सहे, लेकिन अपने मिशन से नहीं हटे।
तो ये शो करता है कि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एक लायर नहीं थे और वो खुदा के मैसेंजर थे। एंड स्कॉलर मोंटगोमेरी वाट कहते हैं कि ये क्लेम करना कि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एक लायर थे, इसमें कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम तैयार थे इंटेंस प्रोसिक्यूशन सहने को फॉर हिज बिलीफ, और एक लायर कभी इतना सह नहीं सकता। अगर कोई डेलुडेट पर्सन किसी भी चीज़ में बिलीव करता है एंड अगर उसके पास कोई भी एविडेंस ना हो जो उसको सपोर्ट करे, तो वो लाइफ इवेंट को यूज करता है ऐसे प्रूफ फॉर हिज बिलीफ, इवन वो सच भी ना हो। हाउएवर प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का जो लाइफ था वो शो करता है कि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डेल्यूडेट नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सन इब्राहिम पास्ट अवे, उसी सेम डे में सोलर एलिप्स हुआ। इन लोगों ने ये कहा कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद का जो सन था वो स्पेशल था। तो अगर प्रोफेट मोहम्मद डेलुडेट होते तो वो इस इवेंट को यूज करते अपने प्रोफेटहुड के क्लेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद ने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अपने लोगों को करेक्ट किया और कहा कि ये किसी के मौत की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये खुदा का साइन है कि आप खड़े हो और खुदा की इबादत करो। तो प्रोफेट मोहम्मद ने अपने प्रोफेटहुड को क्लेम करने के लिए किसी भी इवेंट को ट्विस्ट नहीं किया। ये शो होता है कि वो डेल्यूडेट नहीं थे। एंड प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कुछ प्रिडिक्शन किया था कि उनके मौत के बाद क्या क्या होगा, एंड बाद में वो सेम टू सेम वैसा ही हुआ। तो इतना हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी किसी भी डेल्यूडेट पर्सन के साथ मैच नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, 600 years or so after the death of Prophet Muhammad peace be upon him, Mongols invaded Muslim lands and brutally killed millions of people. And मंगोल बगदाद गए 1258 में। वो वहाँ पर 1 वीक तक स्टे किए। एंड बगदाद इज़ नोन फॉर सिटी ऑफ लर्निंग एंड कल्चर। तो मंगोल ने मोर देन 1000 बुक को डिस्ट्रॉय किया एंड मोर देन मिलियंस ऑफ पीपल का कत्ल किया। और ये एक बहुत ही मेजर इवेंट है इस्लामिक हिस्ट्री का। मंगोल वो थे जिनका फ्लैट नोज था, स्मॉल आइज था, जिनका बूट बना हुआ था हेयर से, उनके बूट के बाहर में एक फर कवर था जिसे कहा जाता था देखती। तो मंगोल की इन्वेंशन करने से हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले ही प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने हमें बता दिया था इसके बारे में। प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड द हावर विल नॉट बी एस्टेब्लिश टिल यू फाइट विद कुद्र एंड किरमान among the non-Arab. They will be of flat nose, red face and small eyes, and their shoes will be of hair. एंड जब किसी ने प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से क़यामत की निशानियों के बारे में पूछा, तो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि जब तुम ये देखोगे कि अनफुटेड, अनक्लोथेड, पोरली हेडर्स एक दूसरे से compete करेंगे टू कंस्ट्रक्ट टॉल बिल्डिंग्स। तो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का जो ये प्रोफेसी है वो बहुत ही रिमार्केबल है, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने यहाँ पर मेंशन किया पुअर बेडून अरब के बारे में, जो कि डेजर्ट में रहा करते थे, जो कि मुश्किल से सर्वाइव किया करते थे। एंड प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने ये नहीं कहा कि कुछ लोग compete करेंगे, बल्कि प्रोफेट मोहम्मद ने आइडेंटिफाई किया एक पार्टिकुलर ग्रुप को। एंड आज ये प्रोफेसी सच हुआ। एक टाइम में जब पुअर बेडून अरब डेजर्ट में टेंट में रहा करते थे, आज वो compete कर रहे हैं बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, वो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है 828 मीटर का। तो इसके बनने के बाद ही सऊदी अरब की एक फैमिली ने अनाउंस किया कि वो जेदा टावर बनाएंगे जो कि 1000 मीटर लंबा होगा। तो ये सारे मैसेज से शो होता है कि प्रोफेट मोहम्मद वॉज नॉट ए लायर नॉर ए डेल्यूडेट, देयरफॉर ही इज़ ए मैसेंजर ऑफ गॉड। इसलिए उनके मैसेज को फॉलो करें एंड बस एक ही खुदा अल्लाह की इबादत किया करें।